नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आए पहले डालते हैं आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। भारत और चीन के दरमियान बातचीत फिर नाकाम, जंग के बादल मंडराने लगे। अगले 5 दिन भारत और चाइना के लिए इंतहाई खतरनाक, माहिरीन की राय। चाइना से बदला जरूर लिया जाएगा, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का अहद। हिंदो चीन झड़प पर वजीर आजम मोदी खामोश क्यों, राहुल गांधी ने फिर से उठाया सवाल। दुनिया को समझ लेना चाहिए कि ये 62 या 65 वाला भारत नहीं है, उस्मान मजीद का बयान। वादी में तिजारती सरगर्मियां बहाल, ट्रांसपोर्ट की बहाली पर अंजुमनों की इंतजामिया से मीटिंग। श्रीनगर लेह शहर पर ट्रैफिक की नकलो हमल पर कोई पाबंदी नहीं, एसएसपी गांधरबल की वजाहत। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर 11 माह बाद रिहा, सियासी लीडरान का खैर मकदम। ताजरों का बैंक कर्जों के सूद और बिजली फीस में रियायत का मुतालबा, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस। अब खबरें तफसील के साथ। लद्दाख की वादी गलवान में पुरतशद्दुद झड़प के बाद भारत और चीन के माबैन कंट्रोल लाइन पर जीओसी 3rd डिवीजन और उनके चीनी हमनसब अफसरों की आला सतह की अहम बातचीत कल बुध की शाम नाकाम होने के बाद खत्म हो गई। यह ताज़ा तरीन पेशरफ्त वजीर खारजा एस जयशंकर और उनके चीनी हमनसब वांग ये के साथ एक टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद शुरू हुई थी, जो नाकाम हो गई। अगले 5 दिन भारत और चाइना के लिए बहुत ही हसास और खतरनाक करार देते हुए तज्जिया निगारों का कहना है कि अगर भारत और चाइना के दरमियान जंग छिड़ गई तो एशिया के ममालिक का नक्शा ही बदल जाएगा और एशिया में कुछ ममालिक का अपना वजूद खत्म होगा और नए ममालिक वजूद में आएंगे। तज्जिया निगारों का मानना है कि एशिया के 2 बड़े ममालिक भारत और चाइना में कई रियासतों या सूबों में रंगो नस्ल, जात पात, ऊंच नीच, मजहबी फिरका परस्ती के अंदरूनी मसाइल दरपेश हैं। गुज़श्ता रोज लद्दाख सरहद पर चीनी और भारतीय फौजियों के दरमियान शदीद झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक होने के बाद मुल्क में इंतहाई कशीदगी और तशवीश पाई जा रही है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने मशरकी लद्दाख में हक की कंट्रोल लाइन पर चीनी फौज के साथ खूनी तसादुम के बाद पैदा होने वाले सूरत हाल पर बातचीत के लिए जुमा को आल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिस वर्चुअल मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरबरा हिस्सा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल से ही वजीर दिफा, वजीर दाखिला और वजीर खारजा के साथ इस मसले पर मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने कई मीटिंगें भी की हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस वाक़े के सिलसिले में तरह तरह के बयानात दिए हैं और उन्होंने हुकूमत से इस मामले से जुड़े सबूतों को मुल्क को बताने के लिए कहा है, जब कुछ पार्टियों ने फौजियों की हलाकत का बदला लेने और चीन को अपनी ज़मीन से पीछे हटाने का भी मुतालबा किया है। गुज़श्ता तकरीबन 5 अशरों में ये पहला मौका है जब चीनी सरहद पर दोनों मुल्कों की फौजों में इस तरह के तसादुम हुए हैं। इससे पहले 1967 में नथुला में दोनों फौजों के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के 80 फौजी हलाक हुए थे, जबकि चीन के 300 फौजियों की जान गई। कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी लद्दाख में मारे गए फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए अपने अलग अलग वीडियो पैगाम में कहा कि वजीर आजम खामोश क्यों हैं। राहुल गांधी ने वजीर आजम से न डरने की बात कहते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत के साथ है अगर वो चाइना से खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। चीन की सीमा पर हमारे 20 वीर सैनिकों की शहादत ने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है।
मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए। डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए। इधर पीनीयू से बात करते हुए अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मजीद ने हिंदू चीन कशीदगी और फौजों के मारे जाने पर चीन से बदला लेने की बात करते हुए कहा कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि 62 या 65 वाला भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगरचे मैं जंग के हक में नहीं हूं, लेकिन जिस तरह चाइना ने भारतीय फौजों को मारा है और उनको उसका दंदानी शिकन जवाब मिलना चाहिए, ताकि वो दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न कर सके। 30 साल से हम 3 दहाइयों से हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसका फ़ायदा आज यही निकला कि हमारे फौजियों को शहीद किया गया। आके आप उस जगह पे कब्ज़ा कर रहे हो जो उनकी ज़मीन नहीं है और क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है, और यहाँ फ़ौज घुसपैठी बन के अंदर आई है। ये बड़े अफसोस की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस वक्त समझना चाहिए, पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश फौज के साथ है। सब देख रहे हैं कि इसका तोड़ कैसे किया जाएगा। मौका है इस वक्त। क्या भारत 62 वाला 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, 65 वाला हिंदुस्तान नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान मजबूत देश है और उसका मुजाहरा अब उनको करना चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज है प्रधानमंत्री और उसके गवर्नमेंट के सामने कि इस समस्या को कैसे डील करें। देखिए, कोई छोटी बात नहीं है। जो बॉर्डर पे हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और चाइनीज़ इसका मतलब वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया को दिखाने चाह रहे हैं कि हम सुपर पावर है, इसलिए वो हिंदुस्तान के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं। हम कोई कम नहीं है, हमारी फ़ौज कम नहीं है। हमारी फ़ौज हमेशा जंग में रही है। हमें कोई नई जंग की तरबियत नहीं चाहिए। लेकिन जो हुआ गलत हुआ है। मुझे लग रहा था उस वक्त अगर हमारी फ़ौज के साथ उन्होंने किया, हमारी तरफ से गोलियां चलनी चाहिए थी। यानी आपका इशारा है कि इसका मतलब उनको अगर हमारे यहाँ पे 20 फौजी मारे तो उनको 40 मारने। देखिए का जवाब पत्थर से देखिए, जंग छिड़ जानी चाहिए। 2 चीज़ें हैं। या तो वो अपनी पोजीशन में वापस जाए, उनका भी नुकसान हुआ है, इसका मतलब ये नहीं उनका नुकसान, हत्या कि उन्होंने धोखे से हमारी फ़ौज के साथ किया है। ये इसको कहते हैं पीछे से वार करना। 2 चीज़ें, या तो उनको पूरा एरिया क्लियर करना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए अगला हमारा कदम क्या होगा। क्योंकि पूरा देश देख रहा है, अवाम देख रही है, हर कोई देख रहा है, और इस वक्त शायद कोई गलती देश बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। चीन और भारत की जो अभी लड़ाई है, जो कशीदगी आपस में है, जम्मू कश्मीर है, उस पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि जब भी भारत के साथ मतलब जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, तो जब इनके साथ कुछ, तो कश्मीर कहीं ना कहीं इसमें कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। इस पर इस बार आप कैसे देखते हैं? अपनी माइट दिखाने के लिए चाइना को हमेशा भारत के साथ ताल्लुकात सही रखने नहीं चाहिए, रखने का वो इरादा नहीं है, ना वो रख सकते हैं स्ट्रेटजिकली। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, आप देख रहे हैं वो हमेशा पाकिस्तान को साथ दे रहे हैं। वो हमेशा अजहर मासूद के मामले में उन्होंने कितनी रुकावट लाई है। और भी जब भी कोई ऐसे ओकेजन आए जहाँ ये कह रहे थे, भारत के देश कह रहा था कि हमारे साथ टेररिज्म हमारे लिए प्रॉब्लम है, उस वक्त चाइना स्टैंड नहीं कर पाया। चाइना इसलिए नहीं स्टैंड कर रहा है कि यहाँ मुसलमान रह रहे हैं या कुछ कश्मीरी रह रहे हैं। चाइना जो अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ हाल जो कर रहा है, शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को सबको पता नहीं है मुसलमानों की हालत पैथेटिक क्या है। उधर बहुत सारे प्रोविंस में बहुत मुसलमानों के साथ उनको दिन दहाड़े गोलियों से मारा जाता है। जब भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हो रहा है, तो क्या आपको चाइना ने साथ दिया है?
चाइना ने हमेशा आपके लिए यूएन में रुकावट लाई है, चाइना ने अजहर मसूद के मामले में वहाँ रुकावट लाई है, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को साथ दिया। पाकिस्तान को इसलिए साथ नहीं दिया कि वो मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान को इसलिए साथ नहीं दिया कि वो उनका कोई सगा है, पाकिस्तान को इसलिए साथ दिया है और दे रहा है कि स्ट्रेटेजिकली उनको लग रहा है कि हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एक मजबूत देश है, हिंदुस्तान मजबूत देश बनने जा रहा है जो उनके हित में नहीं है, इसीलिए वो हर इस चीज़ को हमेशा हमारा रुकावट ला रहा है जो हमारे देश के हक में है। आप देखिए हम 6 साल से आज की हुकूमत भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एंगेज है। हम बड़ी अभी तक मीटिंग्स हुई है। चाइना ने आखिर में धोखा दिया, चाइना ने अभी रिसेंटली अजहर मसूद के मामले में धोखा दिया है जब इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट करार देना था। नहीं, ये वही तो बात है ना, जब यहाँ पे पुलवामा का मसला हुआ उसमें तो बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अंदर एयर स्ट्राइक हो गए और घर में घुस के उनको अटैक किया गया पाकिस्तान। देखिए चाइना में इतना टाइम क्यों लगे? देखिए दोहरा मैयार तो नहीं चेक, उस दुश्मन के लिए एक तो इस दुश्मन के लिए कुछ और। कोई भी उन्होंने जो डिक्लेरेशन चाइना और इंडिया के बीच में हुई है वो बहुत पहले, उसमें ये है कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एंगेज रहेंगे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करने के लिए, और इसमें फौज की तरफ से ना उधर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे ना हमारे साइड से पोजीशन चेंज करेंगे। और ये एक ऐसा ट्रस्ट था और ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, जबकि लग रहा था कि हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। जी आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, हालांकि टीवी चैनल्स में अपने स्पीच में उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अलबत्ता उसने देश की सुरक्षा की बात की है कि वहाँ पे वो पीछे नहीं हटेंगे। अलबत्ता ये बात आई है कि उन्होंने फ़ौज को फ्री हैंड दे दिया कि जो मुल्क की सलामती के लिए जो आपने करना है आप कर लीजिए। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने फ़ौज को ये बता दिया है कि जो न्यूज़ों में आ रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं कि जंग हो सकती है, इसका मतलब ये देखिए जंग करनी पड़े तो करो। अगले 2-4 दिन बड़े क्रूशल हैं, या तो डीएस्केलेशन हो जाएगी या तबाही की तरफ जा सकते हैं, जंग हो सकता है। 2-4 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट है। 2-4 दिन में पता चलेगा कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। जहाँ तक SOPs का सवाल है, इस वक्त SOPs का बलाई ताक रखा है, प्राइम मिनिस्टर का इशारा यही था, और फौज अपने वहाँ जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उनको कहा गया डिसीजन लीजिए। ये खुशाइंद की बात है और हम सब फौज के साथ है, और फौज जो डिसीजन लेगी पूरा मुल्क उनके साथ है। और इस वक्त कोई भी, मुझे नहीं लग रहा है कोई सियासत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी इस वक्त उन्होंने मीटिंग बुलाई, 19 को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जो आज उनने कहा, उन्हें इशारा दिया कि हम मुल्क की सालमियत पे कोई आंच आने नहीं देंगे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है अगर वो नौबत पहुँच गई तो कुछ भी हो सकता है। ये जो कोविड इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कोविड का मसला है, हमारे मुल्क में भी है, और रोज़ बरोज़ इसका इजाफा होता जा रहा है। इन हालात में जंग करना या इस तरह कशीदगी को आगे बढ़ाना कैसे रहेगा फ्यूचर के लिए? चाइना पूरे दुनिया में आइसोलेट हो रहा है, आप देख रहे हैं। कोविड की वजह से जो धोखा उनने पूरे देश को, पूरे मुल्क को, पूरे दुनिया को दिया है, पूरे दुनिया को बेखबर रखा है। WHO में इसमें इन्वॉल्व है, उनकी लॉबी इसमें इन्वॉल्व है, जिस वजह से हर कोई मुल्क जो है चाइना को तनकीद कर रहा है, कहता है बीमारी अगर है, ये परेशानी पूरे देश दुनिया को अगर है तो चाइना इसके लिए जिम्मेदार है। उस चीज़ों को छुपाने के लिए कभी वो ब्लैक सी, कभी कहीं से, कभी ताइवान, कभी सिंगापुर, कभी हांगकांग, कभी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का मसला बीच में आ रहा है, कभी इंडिया पाकिस्तान, और आज हमारे साथ ये सब वही है कि ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए हर मुल्क इस वक्त जो भी जितने भी देश जो इस परेशानी में हैं वो तनकीद कर रहे हैं चाइना को, इसलिए उस चीज़ को अटेंशन हटाने के लिए वो कर रहे हैं। थैंक यू सर। श्रीनगर समेत वादी के दीगर कस्बों में लगभग तिजारती सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं और कहीं कहीं से सोमो गाड़ियां भी चलती नजर आई। मुलुगेर लॉकडाउन में बंदिशें हटाने और महदूद कारोबारी व तिजारती सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। लालचौक, रेजिडेंसी रोड और जहांगीर चौक की मार्केट खुले हैं और वहीं पाइन शहर के साथ साथ शहर के दीगर इलाकों में मजमूई तौर तमाम मार्केट खुल गए। ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर ठप रहा। अलबत्ता ट्रांसपोर्ट मालिकान की अंजुमनों ने इस हवाले से इंतजामिया से एक मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट की बहाली की मांग की है।
ट्रांसपोर्टर्स के लिए यहाँ पे एक मुनक़्क़द किया था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। इट वाज एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम जिसमें उनके चीज़ें हदशात जो है उनके भी हमने सुने और हमने जो SOPs उनको देनी थी, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे थे, क्या SOPs करने हैं फॉलो, ताकि जब भी हम डिसीजन ले लें इनको ऑपरेशनल करने के लिए उस वक्त क्या हो कि वो SOPs फॉलो कर ले। क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही सेक्टर वो एक सेक्टर है जो कि जिसमें अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ कि इनको मूवमेंट करने दे कि ना दे। तो सिर्फ रीज़न यही है कि ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा चांसेस है कि कोविड को जो, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी होती है जो गाड़ियों में चढ़ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पे एहतियात करने की ज़रूरत है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।